এই সৃষ্টি ঈশ্বরের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। 就当我的身体完整。 अच्छी बात है। पिता की आज्ञा है माँ। भरत आया है? कहाँ है? क्या बात है लक्ष्मण? कौन आ गया? क्या क्या नकल बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। क्यों कुटिल नहीं हो सकती? जिसकी माँ की बुद्धि कुटिल हो, यदि उसके हृदय में कपट नहीं होता, अपने साथ हाथी घोड़े और सेना लेकर नहीं चलता। वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण? किस पर? आप पर। राज्य पाकर उससे राज का मत संभालन, आज राज शक्ति के लिए आपको अंधा कर दिया। वो आपको निस्सहाय बेसहारा समझकर आपकी हत्या करने आ रहा है। नहीं लक्ष्मण नहीं। आपको मेरी सौगंध भी है, आज मुझे मत रोकिएगा। सच्चाई पूछूं तो आज मेरे राज्य को मेरे हाथ मारे जाएंगे। जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं, वो पीछे पछताते हैं। अच्छी बात है। परंतु भैया जो आंखों से दिख रहा है साफ समझे नहीं। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का प्रमाद अधर्म मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। उसी प्रकार अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज्य यदि भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजपद नहीं हो सकता। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, बनी सोचो, यदि अपने भाई ही न रहे तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद है? यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों, परंतु भैया जो आंखों से दिख रहा है साफ समझे नहीं। कभी कभी आंखों से देखा हुआ सत्य नहीं होता। राजपद का प्रमाद अधर्म मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। उसी प्रकार अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज्य यदि भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजपद नहीं हो सकता। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, बनी सोचो, यदि अपने भाई ही न रहे तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा? यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग न हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है।